इस समय कोरोना का काल चल रहा है और हर संस्था जो है अलग अलग तरीके से पब्लिक की जो जो भी डिमांड्स हैं, जो भी नीड्स हैं, जो कोरोना पेशेंट्स की नीड्स हैं, उसको फुलफ़िल करने की कोशिश कर रही है और सामने आकर बढ़ चढ़कर लोगों की सहायता कर रही है। उसी में एक अच्छी संस्था जिस तरीके से जम्मू में जो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है वो है सिख यूथ सेवा, और उनके फाउंडिंग मेंबर और चेयरमैन हमारे साथ हैं। तेजेंद्र पाल सिंह नाम है इनका, और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस समय जो वो काम कर रहे हैं। तो सर आप बताइए, इस समय जिस तरीके से आप जम्मू में देख रहे हैं लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑक्सीजन को लेके ह्यू एंड क्राई मची हुई है दिल्ली के बाद जम्मू में, जिस तरीके से अब लोग चिंता में हैं, कैसे आप लोग उनको बताएंगे कि सिख यूथ सेवा जो है वो उनकी हेल्प कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस पेंडेमिक में और इतने क्रूशल समय में आके हमारी आवाज़ जो लोगों तक पहुंचाने की जो ये आपने पीड़ा उठाई। ऐसा है भाई साहब, जैसे ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो पिछले साल की तरह हमने अपनी सेवा फिर से सैनिटाइजेशन से शुरू की थी, जिसमें हमने सबसे पहले गुरुद्वारा, मंदिर, जो पब्लिक प्लेसेस आ गई, गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च, मस्जिद, उसके अलावा पुलिस स्टेशन, बैंक्स, क्योंकि बैंक्स लॉकडाउन तो है पर बैंक जो है अभी तक खुले हैं, वहाँ पे लोगों का आना जाना। आज की डेट में आप देख लो कि आज 4 दिन के बाद बैंक खुले हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर, जिस मर्जी बैंक के बाहर चले जाओ, वहाँ लाइनें लगी हुई हैं। तो इस वजह से हमें वहाँ पे सैनिटाइज़ करना पड़ता था, तो हमने सैनिटाइज़ किया। और साथ साथ हमारा जो लंगर का और राशन डिस्ट्रीब्यूट इस समय अभी लंगर और राशन की उस लेवल की ज़रूरत नहीं पड़ी जो पिछले साल के लॉकडाउन में पड़ी थी, क्योंकि पिछले साल का लॉकडाउन था वो इस टाइप का था कि कोई भी गाड़ी जो थी वो सड़कों पर नहीं चल सकती। पर इस साल ऐसा है कि 6 से 10 जो है रिलैक्सेशन है, जिसमें हर कोई बंदा अपनी ज़रूरत की चीज़ जो है वो ले सकता है। बट कुछ जो बेचारे डेली वेजर हैं उनके पास ये साधन नहीं था, तो हमारी यही कोशिश है कि हम उनको वेरीफाई करके, क्योंकि मैं माफ़ी चाहता हूँ, बिना वेरिफिकेशन के हम किसी को भी कोई चीज़ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। उनको वेरीफाई करके तो हम उनके तक सूखा राशन, ड्राई राशन, और जैसे कि आपने बताया कि कई सारी संस्थाएं हैं जो अपना बखूबी फ़र्ज निभा रहे हैं। वैसे ही हमारे साथ एक संस्था है, ये देसी तड़का करके हैं, ये कोविड पेशेंट्स को जो है अपना मील्स जो है उनको 2 टाइम 3 टाइम जितना हो सकता है पहुँचा रहे हैं। वैसे ही सिख मोटरसाइकिल क्लब है, वो भी बखूबी निभा रहा है। उसके साथ साथ और बहुत सारी संस्थाएं, खालसा एड, गुरु नानक लंगर मिशन, अलग अलग जो बंदा जिस तरह से कोई हेल्प कर सकता है इस टाइम, इस पेंडेमिक में वो कर रहा है। बाकी हमारी तरफ से इस टाइम जो है सैनिटाइजेशन और ऑक्सीजन सिलेंडर का तो इस टाइम इतना मच गया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। माफ़ी चाहता हूँ, ये चीज़ मैं बोलने लगा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टोटली फेल हो चुका है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा पैनिक हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि अगर आज कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव होता है या उसको अपने सिम्टम्स नज़र आते हैं, वो हॉस्पिटल जाता है, पहले तो उनको बेड अवेलेबल नहीं होते, अगर बेड मिलता है फिर उनको प्रॉपर कोई वहाँ पे पूछने नहीं आता। इस वजह से लोग डरे हुए हैं और वो अपने घर पे ही अपने आप को ट्रीटमेंट करने के चक्कर में वो भी नुकसानदेह हो रहा है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर साहब आपको यही बोलते हैं, जी अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो आपको सिलेंडर का बंदोबस्त करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने तो सिलेंडर के लिए बोल दिया, पर जब वो सिलेंडर का बाहर मार्केट में इंतज़ाम करते हैं तो डीसी साहब ने बिल्कुल सख्ती से कहा हुआ कि किसी को भी प्राइवेट सिलेंडर नहीं देना। पेशेंट वैसे ही घबरा जाता है। और दूसरा, हर एक चीज़ का रेट जो है 2 से 3 गुना नहीं 4 गुना ऊपर हो गया। ऑक्सीमीटर ले लीजिए, वो इस टाइम मार्केट में 1500 से 2000 में बिक रहा है। फ्लो मीटर ले लीजिए, जिसकी कीमत 1200-1300 है, वो 5 से 6000 रुपये में बिक रहा है। अब देखिए भाई साहब, जिसके घर में कोई अगर माँ या बाप या कोई बच्चा है, उस टाइम वो पैसा नहीं देखेगा, वो उस चीज़ को देखेगा। हम लोग इंसानियत भूल चुके हैं। इस समय जो नीड आपको, जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, जिस तरीके से इस समय हर संस्था काम कर रही है, आपको किस तरीके की क्वेरीज आती हैं? जब सिलेंडर्स की बात की जाती है तो किस तरीके से आप लोग उनकी डिमांड फुलफ़िल करते हैं? जब आपके पास क्वेरीज बढ़ जाती हैं तो कैसे, क्या गवर्नमेंट के साथ आप कंसल्ट करते हैं या कैसे उनको हेल्प करते हैं? सर, गवर्नमेंट को तो हमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिस तरह से हमने उनके साथ पहुंचने की, अप्रोच करने की, जहां हमने कोई चीज़ ना छोड़ी हो। हम ट्विटर डीसी साहब को भी पर्सनल ट्वीट कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर डीसी का ऑफिशियल पेज है उस पर भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया में भी डाल रहे हैं। हालांकि आप जैसे मीडिया चैनल्स के राही भी बोल रहे हैं, पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने इतना तक उनको बोला है कि कम से कम कोई NGOs आप छांट लीजिए। मैं नहीं कहता कि आप सिख यूथ सेवा ट्रस्ट को ही ये ड्यूटी दें,
जो एनजीओ आपको अच्छी लगती है आप उसको वेरीफाई कीजिए और उनको परमिशन दी जाए कम से कम 20 से लेकर 30 सिलेंडर दिन में जो है वो फिल कर सकें। अगर आप एनजीओ को नहीं देना चाहते, आपके पास इस टाइम बेशुमार मतलब कि आपके पास लोग जो काम कर रहे हैं, आप उनको उनकी एक टीम बना लीजिए, अपना एक हेल्पलाइन नंबर निकालिए, क्योंकि इस टाइम हमें जो दिन में 100 से 200 कॉल्स आती हैं, रात में दिन में। सिर्फ अगर लोगों के पास सिलेंडर होगा तो उनकी यही परेशानी है कि रिफ़िल कैसे होगा। अगर हम रिफ़िल का तरीका बताएंगे वो बोलते हैं जी वहाँ पे भर के नहीं दे रहे हैं, कहते लिखवा के लगाओ। मतलब कि इतना ज़्यादा माहौल जो है वो ख़राब हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो माहौल मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई। दिल्ली में मैं समझ सकता हूँ, दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप पोल्यूशन ज़्यादा है, पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं है। हमारा जम्मू तो हरा भरा है, हर हर 1 किलोमीटर के बाद आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, पर फिर भी ऑक्सीजन की कमी वो इस वजह से हुई है क्योंकि कुछ लोगों ने सिलेंडर्स और ऑक्सीमीटर लेके घरों में डंप कर लिए हैं। माफ़ी चाहता हूँ, जैसे हमारी एनजीओ है, हमारे पास जितने सिलेंडर थे, मैं आपको बता देता हूँ कि जिसको हमने सिलेंडर दिया हुआ है, अगर हम उनसे फ़ोन करके बोले वो कहते हैं 1 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ। कईयों ने तो आगे ही किसी और को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमें प्रॉब्लम आ रही है। मैं हाथ जोड़ बेनती करता हूँ, जिसने जहाँ जहाँ से जो सिलेंडर लिया है, चाहे हमसे लिया है, चाहे किसी गैस एजेंसी, राज गैस एजेंसी, दशमेश गैस एजेंसी, कश्मीर गैस एजेंसी, प्लीज़ वो सिलेंडर उनको वापस कर दो ताकि आगे किसी के काम आ सके। इस समय आप जो सेकंड वेव चल रही है इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में सिचुएशन इम्प्रूव होगी या और ख़राब होने के चांसेस हैं? किस तरीके से आप लोग देखते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट वेव से काम करते आ रहे हैं और अभी जो सिचुएशन चल रही है, आने वाले दिनों में कुछ इम्प्रूवमेंट के साइंस लग रहे हैं या लग रहा है कि और ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल की डेट में जम्मू कश्मीर का जो डेथ रेट है वो थोड़ा सा कम हुआ। मेरे ख्याल से 52 के करीब था, 56 या 52 ऐसे ही था। और अगर आप उन पिछले दिनों में चले जाएं 70+ था। अगर मैं खाली गांधीनगर एरिया की बात करूं तो यहाँ पे 14 से 15 संस्कार जो हैं रोज़ के शाम को शास्त्री नगर कम्युनिकेशन ग्राउंड में कोविड पेशेंट्स के होते थे। और सबसे बड़ी बात यह है जिसमें लोग कईयों का यही इल्ज़ाम था कि ऑक्सीजन, मैं हालांकि मैं मेडिकल लाइन का तो हूँ नहीं, बट मैं इन दिनों में इतना जान चुका हूँ कि ऑक्सीजन ज़्यादा लेना भी नुकसानदेह है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मेरा पेशेंट उसको किस लेवल तक ऑक्सीजन चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरे पेशेंट अगर डायबिटिक पेशेंट है, अगर अस्थमा पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उसको हमने किस लेवल तक की ऑक्सीजन जो है देनी है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें डॉक्टर साहब ने बताया जी कि आप सिलेंडर का इंतज़ाम कर लीजिए, हमने सिलेंडर का इंतज़ाम किया, ऑक्सीजन लगा ली, जिसकी वजह से लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब लंग्स डैमेज हो जाते हैं तब हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, फिर हम भागते हैं हॉस्पिटल। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल वाले देंगे अगर आप उन तक अप्रोच करो तो। अभी रिसेंटली मैं रात की बात बता देता हूँ, रात को मुझे एक तलाबदिलों से कॉल आती है 11:30 बजे। वो लेडी है बेचारी, विडो है वो, उसके 2 बच्चे हैं और एक उनकी सासू माँ है, उनका कोई भी नहीं था, उनको थी प्रॉब्लम। मैंने जब उनको बोला ऑक्सीमीटर चेक करो तो उनका 80 तक था लेवल, तो उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने 108 पे कॉल की और 108 वहाँ से एम्बुलेंस आती है, उनको हॉस्पिटलाइज करती है। तो अब ऐसी सिचुएशंस में है जो लोग सुनते हैं, पर मैं हाथ जोड़ फिर से एक बार बेनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ घर पे ट्रीटमेंट ना करो, वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर आपने करना है प्रॉपर, जो गवर्नमेंट की तरफ से रोज़ फेसबुक में भी आ रहा है, ट्विटर में भी आ रहा है और इवन के न्यूज़ चैनल्स में भी दिखा रहे हैं, जो उन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर निकाले हुए हैं, जैसे वार रूम है, ऐसी चीज़ें उनको इस्तेमाल किया जाए, ना कि घर पे रह के। जिस दिन ये घर वाला आइसोलेट सिस्टम मेरे ख्याल से कम हो जाएगा, उस दिन ये जम्मू में ये जो मौत का जो तांडव चल रहा है ये 100% कम हो जाएगा। तो लास्ट में चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से इस समय जो काम आपका चल रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ तो आपने बताई कि अभी आप कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरीके से, जैसे एम्बुलेंसेस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, तो क्या आप उसमें हेल्प कर पाते हैं लोगों की? जी बिल्कुल, प्राइवेट एम्बुलेंसेस कुछ हैं जो हमारे साथ जिनका टाई अप है, तो जहाँ तक ज़रूरत पड़ती है वो भी अगर अवेलेबल हों तो वो कभी ना नहीं करते। तो बाकी रही हमारी जो अपनी तरफ से जो हम कर रहे हैं, तो आज से हमने जो राशन, पहले तो हम ड्राई भी दे रहे हैं, बट जो मार्केट में हम देख रहे हैं जो बेचारे मांगने वाले बेगरर्स हैं वो काफ़ी परेशान है वो। तो आज से हमने ये शुरू किया है कि उनको 2 टाइम का खाना जो है दिन को और शाम को, जैसा कि हम पिछले साल करते थे, जितने भी यहाँ पे होंगे गांधीनगर
जिस जिस जगह पे वो होंगे, जिसको जिसको वो ज़रूरत होगी, वो आज से हम उनको वो प्रोवाइड करना शुरू करेंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे पिछली बार हम पैकिंग करके कर रहे थे। बाकी तो कंटिन्यूस हमारी सेवा पिछले साल से चलती आ रही है। पिछले साल से क्या, पिछले 10 सालों से हम ब्लड डोनेशन, तो जैसे कुछ भी क्रिमिनेशन के रिलेटेड कुछ हो जाए, अभी भी हम कोविड्स में भी हमने काफ़ी सारी बॉडीज़ जिनका नीड थी, जिनको उनके हमने संस्कार भी करवाए हैं। और इस प्रकार की जो सेवाएं हैं ये निरंतर चल रही हैं, तो आगे भी चाहेंगे और ऊपर वाले से दुआ करेंगे, अरदास करेंगे कि हमें तंदुरुस्ती बख्शे। जितने भी मेरे वॉलंटियर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो लेडीज़ विंग के हों, मैं तो सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी लेडीज़ विंग का, जो इस टाइम हमारे साथ एक ही महिला है, दलबीर कौर जी, जिन्होंने पिछले साल अपने भाई को खोने के बावजूद भी हार नहीं मानी, और अकेली एक लेडी पिछले साल से लेके इस साल तक आज भी वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं, और डट के हमारी वो यहाँ पे मतलब कि पूरा जितना उनसे हो सकता है घर से चाहे बाहर आके वो हमारा साथ दे रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ मेरे जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो इस टाइम अपनी जान हाथों पे लेके लोगों के घरों पे जाते हैं, किसी को सिलेंडर फिट करने का नहीं आता, मेरे लड़के वहाँ पे जाके वो सिलेंडर फिट। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम सैनिटाइज और सिलेंडर फिट करने जाते हैं, हम प्रॉपर अपनी प्रिकॉशंस लेके जाते हैं, जिसमें हमारी पीपी किट मस्ट होती है। पीपी किट पूरा बंदा पीपी किट हर एक जो SOP से उसको फॉलो करके चलते हैं, क्योंकि हमें भी अपनी जान अगर होगी तो हम सेवा कर पाएंगे। तो मैं जितने भी NGOs हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी प्रिकॉशंस लेके चलो। और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जो हमारी पब्लिक इस टाइम आपको देख रही है, भाई साहब जिसको सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ठीक हो चुके हो, तंदुरुस्त हो चुके हो, अगर आपको लगता है कि आगे ना हमें काम आएगा, जैसे हमें सुनने को मिलता है, अगर हम आपकी उस टाइम हेल्प कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत थी, हम तब भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको खुदा ना खास्ता दूसरी बार फिर से अगर कोई ज़रूरत होगी, इतने देर तक अपने घरों में सिलेंडर को डंप ना रखें, लोगों तक पहुँचाएं ताकि बाकियों की ज़िंदगी बच सके। अगर मुझे मेरे माँ बाप प्यारे हैं, मुझे मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरा भाई प्यारा है, तो ये चीज़ याद रखो कि दूसरे को भी उतना ही प्यारा है जितना हमारे माँ बाप और बच्चे हमें प्यारे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ तेजेंद्र पाल सिंह थे, और ये सिख यूथ सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बनी है, लोगों को कहा है कि एहतियात बरतें, और जिस तरीके से डंपिंग का और ब्लैक मार्केटिंग का सिस्टम शुरू हुआ है, का कहना है कि लोगों को इस समय इस चीज़ों से बाहर आना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तभी हम जो हैं मिलजुल कर इस कोरोना के काल को हम पार सकेंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।